कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। तो आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे कि राहु को अपने चार्ट में कैसे कंट्रोल किया जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है आपका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, जीवन का पर्पस जानना है, डायरेक्शन जानना है, उनके पत्रिका में ग्रह क्या कर रहे हैं, दशाएं क्या कह रही हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो ये पर्सनल कंसल्टेशन होती हैं वो पेड होती हैं। तो राहु महाराज को कंट्रोल कैसे करना है हमारे चार्ट में। अच्छा, राहु महाराज को कंट्रोल करना ही क्यों है? देखिए, राहु हमारे जीवन की इच्छा या डिजायर को बताता है, उसी की वजह से हमारा जन्म हुआ था। भाई कोई अनफिनिश्ड हमारी इच्छाएं रह जाती हैं, राहु जो रिप्रेजेंट करता है, और जहां पे भी जिस घर में भी बैठा होता है वो, तो वो उस घर से रिलेटेड हमारी डिजायर्स को बताता है कि भाई हाँ, हमारी पूर्व जन्म में जब जो है मृत्यु हुई होगी तो ये वाली डिजायर्स हमारे अंदर बची हुई रहती हैं। तो अब हमको उनको इच्छा पूरी करनी होती है। हमारी पत्रिका में राहु जहां भी बैठा होता है तो पहली बात ये दिखाता है। अब लेकिन हमको उन इच्छाओं को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि वही इच्छाएं प्रबल होती रहती हैं जीवन में, कई बार अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती हैं। तो राहु जहां पे भी बैठा होता है वो जीवन में हमारी प्रबल इच्छाओं को दिखाता है, पास्ट लाइफ की डिजायर्स को दिखाता है, लेकिन फिर उसी की वजह से हमको नए कर्मों के चक्रों में वो डालता रहता है या फेर में डालता रहता है, या हम उनको पूरा करने के लिए अपने जीवन में काफी जो है वो कठिनाइयों का सामना करते हैं या परेशानी का सामना करते हैं। कईयों के चार्ट में सरलता होती है अपने पूरे ऑल ओवर चार्ट के हिसाब से, और कईयों के चार्ट में राहु जहां पे भी बैठे होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस वो शो कर सकते हैं। तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए? राहु आपके फर्स्ट हाउस में, जिनके भी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे राहु जहां फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, बात उसकी नहीं हो रही है। उसके लिए तो मैंने सेपरेट वीडियोस राहु और केतु के ऊपर लेंथ में बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। अब राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, अगर हम बात कर लेते हैं अपनी पर्सनालिटी की, फर्स्ट हाउस क्योंकि सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एक तरीके से पूरे संसार को रिप्रेजेंट करता है ये राहु। हमारी विवेक को, बुद्धि को, ज्ञान को, हर चीज को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस। अब वहां पे राहु महाराज बैठे हुए हैं। अब फर्स्ट हाउस में राहु बैठे हुए हैं, किसी के लिए उसकी बुद्धि जो है उसको पार लगाने वाली हो सकती है, और किसी को उसकी बुद्धि या ज्ञान, उसका विवेक ही डुबा देने वाला हो सकता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? जब भी फर्स्ट हाउस में राहु बैठे होंगे तो 7वें स्थान में केतु महाराज बैठे हुए होते हैं। राहु को कंट्रोल करने का तरीका है कि उसके ऑपोजिट साइन में केतु महाराज जहां पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर काम करिए या उनको समझिए, क्योंकि ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, इसमें आप सुगढ़ भी हैं या आपको बनना पड़ेगा उस चीज में, और तभी इस राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, उन डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि अंततः कभी कभार आपको बहुत परेशानी दे सकती हैं। अब देखिए, फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, 7th में केतु बैठा होगा। यहाँ पे मामला क्या आता है कि जीवन में हमको अपनी रिलेशनशिप्स, हमको अपनी मैरिज, हम दुनिया के बारे में क्या समझते हैं, हमको अपनी डिजायर्स, हम लोगों के सामने कैसे पेश आते हैं दुनिया के सामने, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम रिलेशनशिप्स में कैसे हैं, मैरिज में कैसे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस में बैठे हुए राहु को इफेक्ट करेंगी। क्योंकि जीवन में जब भी वो आगे बढ़ना चाहता है, भाई फर्स्ट हाउस हमें स्वयं को लेके है, जैसे मैंने बताया, अब दुनिया में उसको मालूम पड़ा झंडा फहराना है कहीं जाके, और वो किन चीजों में उलझा हुआ है, किन प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है। 7वां स्थान में बैठा हुआ केतु उस चीज को बताता है कि हम अगर इन चीजों को अपने कंट्रोल करेंगे, हम एक बैलेंस बना के रखेंगे अपने जीवन में, एक न्यूट्रल बिहेवियर रखेंगे बाहर दुनिया के साथ, अपनी डिजायर्स पे, व्यवहार में, रिलेशनशिप में जिनसे हम मिलेंगे उनके साथ एक ऐसा एटीट्यूड जो हमको ये ना समझे बिल्कुल कि अरे भाई ये तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है,
इनको सिर्फ नाम चाहिए, यश चाहिए, पैसा चाहिए। हमें देख के फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है, क्योंकि अब 7वें स्थान में केतु आपको कह रहा है कि दुनिया से मिलिए भी, अपनी इच्छाओं की तरफ भी जाइए, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे जीवन में अपने काम, डिजायर, किसी भी प्रकार के इंडल्जेंसेस, रिलेशनशिप, मैरिज, इसको बहुत सही तरीके से ऑपरेट करना। और इसके आगे एक और भी पॉइंट है, फर्स्ट हाउस में राहु बैठ के किसी का परेशान कर रहा है और 7वें स्थान में बैठा हुआ केतु उसको ये बता रहा है कि इस राहु को कैसे कंट्रोल करो, अपनी डिजायर्स को, अपनी इंडल्जेंस को, अपने कई प्रकार के रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करके रखो। अब लेकिन वो अलग तरीके का चैलेंज भी फेंक सकता है, जैसे कि अब 7वें स्थान में केतु तो बैठे हुए हैं, अब वो 7वें स्थान का स्वामी मालूम पड़ा 6th में बैठा हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति को पता और समझ जाना चाहिए कि पहली बात तो हमको अपने रिलेशनशिप्स में प्योरिटी रखनी है, एक बैलेंस रखना है, साथ में हमको बहुत डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 6th में चला गया है। हमको बहुत रूटीन वे में अपने रिलेशनशिप्स को सही तरीके से पल पल चलाना है, नहीं तो कभी भी गड़बड़ आ सकती है। और उसकी वजह से फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ राहु इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा, और फिर वो हमारे बुद्धि, ज्ञान, इन सारी चीजों को मति भ्रम देके हमारी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। सेकंड हाउस में किसी के चार्ट में राहु बैठा हो, अब ये सारा पॉइंट चला जाता है अर्थ के ऊपर, पैसे के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, जो चीजें हमारी हैं, हमारे पोजीशंस को लेके, इन सारी चीजों की तरफ देखिए अब राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ जा रहा है। अब केतु 8th हाउस में बैठा हुआ है। अब राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ बुरा नहीं है। देखिए राहु कहीं पे भी बैठा हो, फर्स्ट से लेकर 12th हाउस तक, वो बुरा नहीं होता, वो आपकी डिजायर्स को ही शो कर रहा है अगर देखा जाए तो। लेकिन पॉइंट क्या होता है, हर एक चीज को न्यूट्रल या बैलेंस करके देखना, हर एक चीज को अति में ना ले जाना किसी चीज को। राहु क्योंकि अति तक ले जाता है चीजों को और हमको फिर एक तरीके से नए कर्मा के फेर में डाल देता है। अब सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है तो ये एक पैसे की, ये एक काम की, ये हमारी चीजों की, हमारे पोजीशंस की ऐसी एक रेस में डाल सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है या स्वयं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में उन्हीं पॉइंट्स की वजह से इस जीवन में भी देखिए पड़ सकता है। वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सेकंड हाउस में राहु महाराज क्योंकि बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस हमारे खाने पीने, इन सारी चीजों का होता है। इन चीजों को कंट्रोल कैसे करना है, 8वें स्थान में केतु बैठा हुआ है। दुनिया के बारे में सोच के, अब ये क्या बात है, 8वें स्थान में केतु बैठा हुआ है, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या करेंगे, दूसरे लोगों का पैसा, मान सम्मान, उनकी जो चीजें हैं उसको हमें रिस्पेक्ट करना है। 8वें स्थान में केतु बैठा हुआ ये बता रहा है कि भाई हमारा पैसा तो हमारा है। राहु हमको बता रहा है भाई पैसा कमाओ, नाम कमाओ, फेम कमाओ, वो ये सब बता रहा है। 8वें स्थान में बैठा हुआ केतु दूसरों के लिए भी काम करने के लिए बता रहा है ना, कि भाई दूसरों का भी पैसा होता है, दूसरों की भी इच्छा होती है, दूसरों के भी इमोशंस होते हैं, तो हमको अपने जीवन में दूसरों के प्रति भी उत्तरदायित्व हमारा कुछ है, हमको वो चीजें भी सीखनी है, हम उस चीज को बैलेंस करेंगे। सेकंड हाउस में राहु कभी गलत नहीं हो सकता है। हम 8वें स्थान में बैठे हुए केतु की और एनर्जी को समझेंगे। वो क्या एनर्जी है, गहराई में जाना, गूढ़ता के विषय है, कोई ज्ञान लेना, समझदारी वाले जितने भी आप ये समझ लीजिए फैक्टर्स हैं लाइफ में, उनको अपना के रखना। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव जीवन में हमको उठाने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि सेकंड में बैठे हुए राहु से फिर हम अनाप शनाप काम लेने लग गए। नहीं जी, अब तो हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी खाएंगे, किसी का भी धन हम मार लेंगे। अब 8वें स्थान में बैठा हुआ केतु ये भी बताता है कि आपको जीवन में हो सकता है बड़े बदलावों से, बड़े चेंजेस से, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना पड़े। आपको अपने जीवन में कई प्रकार के शायद कष्ट देखने पड़ जाए, ऐसा भी देखिए वो बता सकता है। आपको रिसर्च करने के लिए, गहराई में जाने के लिए कह रहा है कि भाई किसी से बोलिए तो देख समझ के, गहराई से उस बात का तथ्य समझ के जान लीजिए तब बोलिए, क्योंकि केतु 8th हाउस में बैठा हुआ आपको गहराई में जाने के लिए कह रहा है। दूसरा एक और बात भी वो कह रहा है, केतु 8वें स्थान में बैठा हुआ कि थोड़ा हिडन रहिए, थोड़ा सीक्रेटिव रहिए। ये नहीं है कि राहु सेकंड में बैठा हुआ है तो मार दिखावेबाजी में हम पड़े चले जा रहे हैं, नहीं,
इस राहु को कंट्रोल करने के लिए वो कह रहा है अपनी चीजों को जीवन में हिडन रखिए, सीक्रेट रखिए। ये नहीं कि किसी से छुपाना है, अपनी जीवन को हिडन या सीक्रेट रखने का मतलब ये भी है कि स्वयं में थोड़ा कंट्रोल करके रहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्सपोज हुए चले जा रहे हैं हर एक चीज के लिए। इसमें अपने आप में बैलेंस जरूरी है। इस चीज को लेके गूढ़ता, गहनता, लोगों की बातों को समझना, लोगों के इमोशंस को समझना, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। हर एक चीज को डीपनेस से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, कोई गहराई, कोई गूढ़ता, गहनता, रिसर्च, इन सारी चीजों में पढ़ के तब आप इस सेकंड हाउस के राहु को संभाल सकते हैं। अब रिसर्च कैसे संभालेगा राहु? भाई राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, हमने कहीं पैसा लगाना है या हमें किसी भी तरीके का कोई काम शुरू करना है, और अगर हमने उसको बिना जांचे परखे समझे ज्ञान लिए हुए उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो जाने बिना अगर काम शुरू कर दिया तो यहां पे हमारे लालच की वजह से पैसा डूब जाएगा, काम डूब जाएगा। तो ये वो वाला आप कह सकते हैं कि रिसर्च है। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी पीएचडी करने जा रहा है या साइंटिस्ट बनने जा रहा है। आप अपने कर्मों के लिए, अपनी बातों के लिए आपको तोल मोल के ही चीज को बाहर प्रेजेंट करना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को छुपा के रखिए जीवन से, इस जीवन से, संसार से छुपा के रखिए, नहीं लोगों से छुपा के नहीं रखना है, संसार से अपने आप को बंद करके रखिए, छुपा के रखिए, तब इस राहु को आप कंट्रोल कर पाएंगे। भाई हमारी जितनी इच्छा अपनी हम कंट्रोल कर, हमारा कोई सेक्सुअल बिहेवियर का, इन सारी बातों को भी वो दर्शाता है, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हमारे जीवन को दर्शाता है, उनकी इच्छाओं को दर्शाता है। अब अगर हम इन सारी चीजों को अगर अपने जीवन में इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु जो है हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आपको इस चीज में, राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तैयार रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का सडननेस, 8वें स्थान में केतु बैठा हुआ है, आपको ये राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ और 8th में केतु है, वो बता रहा है किसी भी प्रकार के सडननेस की तरफ मत जाइए। ऐसा नहीं है कि हम उठे और हमने जाके ये काम कर लिया, किसी को जाके ये बोल दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो जाएंगे। सडननेस से सदैव बचना चाहिए। गहराई में हर बात को गूढ़ता से समझ के तब आगे बढ़िए। सेकंड हाउस का राहु आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। आपकी पत्रिका में राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ है, ये पोजीशन अच्छी मानी जाती है राहु की कई मामलों में, लेकिन अब 3rd हाउस भी देखिए हमारे डिजायर का है, हमारे काम का है, हम लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, हमारे जीवन की क्या इच्छाएं हैं, हमारा क्या विल पावर, हमारी क्या डिटर्मिनेशन है, क्या करेज है, हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ना है, हमको चीजें चाहिए। अब हम इस राहु को ऑपरेटिव कैसे बना सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? 9th में बैठे हुए केतु के द्वारा। अब 9th हाउस में केतु अवश्य ये बता रहा है कि भाई देखिए ज्ञान, नॉलेज, इन सारी चीजों के द्वारा आप राहु जो 3rd हाउस में बैठा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इच्छाएं जो हैं वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं और व्यक्ति अपना पतन कर ले। 9th हाउस में बैठा हुआ केतु बता रहा है कि एक हायर कॉन्शियसनेस, एक हायर माइंड, क्या सही है क्या गलत है, अपने जीवन के, फैमिली के ट्रेडिशंस को हमको मान के चलना, अपने रिस्पेक्ट करना, टीचर्स को, फादर को, बॉसेस को, गुरु को, इनको रिस्पेक्ट करके हम अगर जीवन में चलेंगे, ये पॉइंट को हम कंट्रोल करके चलेंगे तो राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ कभी भी मनमानी नहीं कर पाएगा। नहीं तो राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ सफलता अवश्य प्रदान करता है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के नए कर्मास क्रिएट करता रहता है और जो कि बैड हो सकते हैं। वजह क्योंकि उसका कंट्रोलिंग फैक्टर, क्योंकि 3rd हाउस में बैठा हुआ राहु जो है एकदम से बहुत शार्प होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत कम्युनिकेटिव होता है, बहुत मैनिपुलेटिव भी आप कह सकते हैं, अपना काम निकालना जानता है, हमेशा एक कंपटीशन में रहता है। लेकिन ये सारी चीजें कई और चीजें क्रिएट करती हैं। व्यक्ति को आदमी यही ना समझे कि भाई इनके पास इमोशन नहीं है, ये अपना देखते हैं, किसी से इनका रियलिटी में प्यार नहीं है, या आदमी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी में जीता है, या आदमी बहुत ज्यादा दिमाग में सोचता रहता है। राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ। 9th हाउस में केतु क्या बताता है कि हर प्रकार का धर्म, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, हायर कॉन्शियसनेस, पिता, फादर, गुरु, इन सब का साथ लेके तब हम इस राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी बातों पे, उनकी सलाह पे, उनकी ज्ञान पे हमको गौर करना बहुत आवश्यक है। हमको समझदारी, विवेक,
फेथ रखना चीजों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हम अपने जीवन में फेथ बरकरार रखेंगे, अपने घर पे, अपने लोगों पे, अपनी वैल्यूज पे, दूसरे लोगों के मतों को भी पूरी वैल्यू प्रदान करेंगे, हम इस राहु को कंट्रोल कर लेंगे। तो राहु 3rd हाउस में बैठा है, आदमी की अपनी फिलॉसफी है, वो अपनी ही गणित या अपनी ही भाषा बोल रहा है, दूसरों की समझ ही नहीं रहा। केतु 9th हाउस में बैठ के यही बता रहा है कि भाई दूसरों के भी व्यूज एक्सेप्ट करिए, दूसरों का भी ट्रेडिशन समझिए, दूसरों की भी बातों को समझिए। रिजिडिटी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है किसी भी चीज को लेके। एक हायर लेवल, एक ऐसे धर्म, एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी, एक ऐसे माइंड की तरफ जाइए जहां पे सब को एक्सेप्ट किया जा सके। वो हमको ये भी सिखाता है। अब अगर 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है और 10th में केतु बैठा हुआ है, तो इस 4th हाउस के राहु को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या हम उसके द्वारा दी जाने वाली जो आनंद है, खुशियां हैं, या राहु की जो डिजायर्स हैं, हम कैसे पूरा कर सकते हैं। 10th हाउस में बैठा हुआ केतु इस चीज को बताता है। देखिए 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि भाई हम अपने वर्क को कैसे टैकल कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को कैसे टैकल कर रहे हैं, हमारा क्या एटीट्यूड है उसकी तरफ, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जब मर्जी आ रही है लोगों के साथ हमारी बन नहीं पा रही, काम की जगह बन नहीं पा रही है, मन लग नहीं रहा है। हर देखिए ये पॉइंट तो केतु 10th हाउस में बैठा हुआ बता ही रहा है, लेकिन 4th हाउस में जो राहु बैठा है, हमको हर प्रकार का अपने जीवन में मान लीजिए सुख, शांति, आनंद, घर, बंगला सब कुछ चाहिए। 4th हाउस में बैठा हुआ राहु हमको उस तरफ अगर हमारी डिजायर्स को शो कर रहा है, तो उसका रास्ता 10th हाउस के केतु से ही देखिए होके जाता है। वो बताता है आप कितने राइटेस हैं अपने काम में, आप कितने धर्मार्थ वाले काम कर रहे हैं, अपना काम कितनी सजगता से कर रहे हैं, डिसिप्लिन से कर रहे हैं, रूटीन से कर रहे हैं, कितना हार्डवर्क आप कर रहे हैं, आप कितना लोगों से उलझ नहीं रहे, कितना आप ये समझ रहे हैं कि भाई काम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजें ऊंचे नीचे हो सकती हैं, हमको अपने काम को बड़ी ही तल्लीनता से, बड़े डिसिप्लिन से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना चाहिए। हमारी वो छवि बाहर जानी चाहिए कि भाई हम कितने अच्छे से चीजों को मैनेज करते हैं, हम कितने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। केतु 10th हाउस में ये बता रहा है। तभी राहु जो 4th हाउस में बैठा हुआ कई प्रकार के आनंद को शो करता है, कई प्रकार के लाभों को, सुख को, हैप्पीनेस को, कई चीजों को शो करता है, वो तभी कर पाएगा जब अंततः केतु जो 10th हाउस में बैठा हुआ है उसके लिए काम करेगा। तो हमको कंट्रोल कहां से करना है, जहां पे केतु बैठा हुआ है। उसके लिए क्या जरूरी है, हमको राइट तरीके के काम करिए, किसी प्रकार का कोई गलत, चोरी चकारी, ये सारे काम नहीं करिए। 10th हाउस में केतु ये बता रहा है आपको कई ऐसी कंडीशंस आपको प्राप्त होंगी जीवन में जहां काम करना मुश्किल हो जाएगा, और आपको वहां फिर भी डटे रहना है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, धर्म से। व्यक्ति ये कहे कि भाई नहीं, ये किसी प्रकार का गलत काम नहीं करते हैं। 4th हाउस में बैठा हुआ राहु जो है आपको हर प्रकार के सुख प्रदान करने लगेगा, हर प्रकार के राइट कर्मा की तरफ आपको ले जाएगा। 10th हाउस में बैठा हुआ केतु आपको बताता है कि आप समाज के लिए, लोगों के लिए, जीवन के लिए क्या कर रहे हैं, तभी इस राहु को कंट्रोल कर पाएंगे। राहु 4th हाउस में बैठा हुआ कई बार बहुत ज्यादा इंटरनली जो है कई बातें ऐसी सोचने के लिए हमको मजबूर कर सकता है जो कि बहुत पर्सनल हो। तो जीवन की तरफ हम जा नहीं पाते, लोगों की तरफ हम जा नहीं पाते, संसार की तरफ हम जा नहीं पाते, ये नहीं समझ पाते कि भाई जीवन में हमारा समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, लोगों के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। तो 10th हाउस में बैठा हुआ केतु बता रहा है कि आपका सस्टेनेंस कैसा है, आप दिन में क्या कर रहे हैं, सुबेरे से उठ के लेकर शाम तक आप क्या कर रहे हैं। वो आपका जो पावर है वो इस राहु को कंट्रोल करेगा। अगर आप दिन में कुछ नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं कर रहे हैं, 4थे स्थान में बैठा हुआ राहु बहुत प्रॉब्लम्स दे सकता है आपको जीवन में। अगर आपकी पत्रिका में राहु 5th स्थान में बैठा है और केतु 11th हाउस में बैठा है, देखिए यहाँ पे राहु 5th हाउस में बैठ के व्यक्ति को बहुत शार्प बना सकता है नॉलेज में, और बहुत डम भी बना सकता है। कई प्रकार से वो अपना पतन खुद ही कर लेते हैं। लेकिन अब राहु 5th हाउस में बैठा हुआ है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट काइंड ऑफ नॉलेज के साथ, राइट काइंड ऑफ गोल, हमारे एम्बिशंस, हमारी डिजायर्स अगर वो ही नहीं सही होंगी तो हमको ये राहु क्या सुख देगा। अब मालूम पड़ा कोई व्यक्ति है
और उसकी एम्बिशन या डिजायर्स ये हो रही हैं भाई कि हमको वो रिलेशनशिप हो जाए, हम वो काम कर लें जो कि जरूरी है भी नहीं किसी भी तरीके का। कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा पॉइंट विकसित करे ले रहा है कि आपस में कहीं कोई प्रतिस्पर्धा में पड़ा हुआ है किन्हीं चीजों को लेके, तो ये कौन से गोल हुए, ये कौन से एम्बिशंस जीवन में हुए, तो ये सब रॉन्ग होते हैं। तो केतु 11th हाउस में बैठ के क्या कर रहा है कि भाई सही तरीके के अपने एम्बिशंस, अपने गोल, इन सारे चीजों को, टारगेट को सेट करिए। आप इससे इस राहु को कंट्रोल कर पाएंगे। अपने सर्किल को, अपने जीवन को लिमिट करिए। कहने का मतलब है बहुत विस्तार में मत सोचिए। पंचम स्थान में राहु बैठा, हमको दुनिया जीतनी है या हमको अपने दिमाग का लोहा दुनिया में मनवाना है, ये मत करिए। अपने आप को लिमिट करके रखिए। कम लोग होंगे, कम साथी होंगे, कम कर्मा क्रिएट होगा, ये राहु अच्छे से काम करेगा, ये कंट्रोल में रहेगा अपने आप में। नहीं तो ये अपना मुंह जो है वो फैलाता रहेगा। तो इसीलिए केतु 11th हाउस में बैठता हुआ आपको बताता है कि भाई सर्किल को लिमिट रखिए, डिजायर्स को लिमिट रखिए, राइट काइंड ऑफ डिजायर्स को जन्म दीजिए, राइट काइंड ऑफ एम्बिशंस की तरफ चाहिए। अपने नॉलेज आपको क्या लेनी है, वो नॉलेज जो आपको उन डिजायर्स की तरफ ले जाती है जो असली है। और असली डिजायर्स क्या है कि भाई हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी अपना जीवन अच्छे से जीना है, बहुत ज्यादा कलेशों में नहीं पड़ना है, और अपने आप को फ्री करते हुए केयर फ्री जो एटीट्यूड है उसको रखना है। ये केतु वहां पे 11th हाउस में बैठा हुआ बता रहा है। अच्छे से होगा। ग्रोथ कैसी है आपकी, कौन सी ग्रोथ चाहते हैं, 11th हाउस में केतु बैठा हुआ बता रहा है कि अपने आप को ग्रो करिए जीवन में। अब 11th हाउस का जो लॉर्ड है आपकी पत्रिका में, वो कहीं भी बैठा हो, मालूम पड़ा वो 10th में बैठा हुआ है और राहु 5th में बैठा हुआ है, तो डिजायर होने से कुछ नहीं होता है। 11th हाउस में बैठा हुआ केतु है और उसका लॉर्ड बैठा हुआ है 10th में, तो वो कह रहा है कि आप काम के द्वारा अपने डिजायर्स को, अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, डेली रूटीन में काम करना पड़ेगा, सक्सेस प्राप्त करनी होगी। वो ये बता रहा है ना। 11th हाउस का लॉर्ड 10th में आ गया और 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है। अब ऐसा व्यक्ति कोई सोचने लगे कि भाई हमारी लॉटरी लग जाए, हमारे काम सरलता से हो जाए, फ्री हमको खाना मिल जाए, फ्री पैसा मिल जाए। अब जब 11th हाउस का लॉर्ड ही 10th में आ गया है और केतु महाराज 11th में बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं ना कि जिस प्रकार का आपको एम्बिशन, ग्रोथ, सक्सेस, डिजायर चाहिए, वो 10th हाउस के द्वारा आपको मिल जाएगी। तो आप उसके तहत चलते चले जाइए। आपको 5th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको बिल्कुल नहीं परेशान करेगा। आप हर प्रकार से अपने जीवन में सफलता पाएंगे और इसको कंट्रोल करके राइट डायरेक्शन में भी आप लगा देंगे। अब आपके 5th हाउस में राहु बैठा हुआ, मालूम पड़ा आप रिलेशनशिप्स में पढ़ रहे हैं और इन चीजों में पढ़ रहे हैं और अपनी एजुकेशन तबाह करे ले रहे हैं। वही केतु तो 11th हाउस में बैठ के कह रहा है ना कि भाई सही से चॉइस करिए। आपका क्या एम्बिशन है, क्या डिजायर है, क्या गोल है, क्या राइट डायरेक्शन है। आप उन चीजों को छोड़ के इन चीजों में पड़ जाएंगे तो अवश्य खराबी होगी ही होगी वहां पे जाके। और अपने डिजायर से डिटैच होके भी रहना, इतना मिल जाए कि जितना घर परिवार समाज में इज्जत बनाने के लिए पर्याप्त है। बाकी बहुत ज्यादा अंधाधुन में दौड़ेंगे तो अंधाधुन प्रॉब्लम्स आएंगी। 6th हाउस में अगर राहु बैठा होता है, ये भी अच्छी पोजीशन है, लेकिन कई प्रकार की प्रॉब्लम्स राहु 6th हाउस में भी बैठ के क्रिएट कर सकता है लोगों के लिए, जीवन अभिशप्त कर सकता है, ये याद रखिएगा। 12th हाउस में केतु इसीलिए बैठ के क्या कह रहा है कि भाई 6th हाउस के राहु को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। 12वें स्थान में बैठा हुआ केतु आपको बता रहा है कि जीवन में किसी हाइयर कॉन्शियसनेस की तरफ जुड़िए, अपना जुड़ाव बना के रखिए, किसी फिलॉसफी की तरफ, किसी सोच की तरफ, प्रभु की तरफ अपने आप को फ्री करके रखिए। ऐसा नहीं है कि बंधे पड़े हैं, काम की चक्की में पीछे चले जा रहे हैं और फिर 50 साल की उम्र में कह रहे हैं कि हमारा जीवन तबाह हो गया, हम सारा जीवन काम करते रहे, राहु ने हमको 16 साल की उम्र से काम कराना शुरू कर दिया। केतु वही बता रहा है कि भाई इस राहु को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, आनंद लो, थोड़ा घूमो फिरो, फ्रीडम रखो, एक केयर फ्री एटीट्यूड से जीवन जियो। ये जानो कि एक कोई जीवन में यहाँ आए हैं तो जाना भी है, मोक्ष की तैयारी करो, उसका साधन करो। वो ये भी बताता है कभी अकेले रहो, आइसोलेट। अब आइसोलेशन का मतलब ये नहीं होता हम अकेले रह गए, हमारे घर में कोई नहीं है, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। अरे 12वें स्थान में बैठा हुआ केतु आपको बता रहा है कि भाई अकेले आए हो, अकेले जाना, अकेले रहो। आइसोलेशन में ज्ञान है,
उसमें वृद्धि है आपकी, हर प्रकार की चीजों से आप मुक्त हो पाएंगे। 12th हाउस में केतु आपको बैठ के बता रहा है कि किसी भी प्रकार के अपनी इंटेलिजेंसेस, सेक्सुअल एक्टिविटीज, इन सबको कंट्रोल करके रखिए। किसी भी प्रकार के खर्चों को ऐसा मत बढ़ने दीजिए। राहु 6th हाउस में बैठे अगर उसको कंट्रोल करना है, और 12th हाउस में बैठा हुआ केतु क्या बता रहा है कि एक विकसित जो हमारा जीवन होता है उसकी तरफ बढ़िए। आपकी सोच जो है एनलाइटिंग होनी चाहिए, आपको फ्री कर दे जो इस चीजों को लेके ना। एक कूप मंडूकता में मत जीने की कोशिश करिए कि पैसा, काम, रूटीन, ये सब नहीं। वो कह रहा है थोड़ा अपना, केतु कह रहा है कि अगर इस राहु को कंट्रोल करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी प्रकार का गलत खान पान नहीं, कोई इंटेलिजेंसेस नहीं, जिसकी वजह से छठे स्थान में बैठा हुआ राहु कई प्रकार के आपको कर्जों में, बीमारियों में सब डाल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 6th हाउस में बैठा हुआ राहु सिर्फ राजयोग प्रदान करेगा, काफी प्रॉब्लम्स प्रदान कर सकता है। ये मैं आपको बता दूं पहले, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, बीमारियां, ऋण, ये सब वो दे सकता है, कई प्रकार के कलेश दे सकता है। तो उससे बचना है तो आपको क्या करना है, अपनी आदतें अच्छी रखिए। अब आदमी अकेले में भी अपने आप को समझदारी से चला रहा है। अब ऐसे है ना, कोई घर में नहीं है, परिवार में नहीं, हम अकेले हैं, और राहु 6th में बैठा है, 12वें में केतु बैठा हुआ है, तो लगे किसी ना किसी उधेड़ बुन में या गलत कामों की तरफ वो सत्यानाशी अपनी करा ली। नहीं, ऐसा नहीं, अकेले में भी अपने आप को राइटस कंडक्ट करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंट्यूटिव, इमेजिनेशंस, माइंड विस्तार करके रहिए, आनंद से रहिए, एक फ्रीडम जिसको कहा जाता है वो पसंद करके रहिए। ये राहु आपको बहुत ज्यादा पकड़ नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी दे नहीं पाएगा। राहु 6th हाउस में बैठा हुआ किसी व्यक्ति को काम के लिए प्रेरित करता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। 12वें स्थान में बैठा हुआ केतु ये कह रहा है कि भाई लिमिट करो उन चीजों को, जितना चाहिए उतना करो, बाकी नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी, बीमारी, हॉस्पिटल, इन सारी चीजों को झेलना पड़ जाएगा नहीं तो अंततः। तो त्याग पे ध्यान दीजिए, तो चैरिटी पे ध्यान दीजिए, जेनरोसिटी पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीजों पे जब ज्यादा ध्यान देंगे तो छठे का राहु परेशान ही नहीं होगा। अब त्याग है, किसी चीज का त्याग कर देना, दान करते रहना। छठे स्थान का राहु क्या करेगा, वो तो जद्दोजहद में मरा जा रहा है कि कमाओ पैसा, ये तू मैं, दुनियादारी की चीजों में वो लगा हुआ है। आपके चीजों में बड़ी डिटेलिंग और बड़ी चीजों का प्रैक्टिकल रूप से जीवन को करना, तो वो जीवन को समझ रहा है कि हम यहीं आ गए हैं रहने, हमें कहीं जाना नहीं है यहां से। नहीं, ऐसा नहीं है। 12वें स्थान में केतु कुछ और बता रहा है, उस तरीके से चलेंगे इस राहु को कंट्रोल कर लेंगे, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे सैक्रिफाइस, त्याग, दान बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को डिटैच करके रखना एक अच्छी बात है। परिवार में रह के भी अपने आप को सेल्फ डिटैच करके रखिए, काम में रह के भी अपने आप को डिटैच करके रखिए, ये बता रहा है। अब अगर राहु 7th हाउस में बैठा हुआ और केतु 1st हाउस में बैठा हुआ, अब 7th हाउस में बैठा हुआ राहु दुनिया जीतने की भर की और डिजायर और हजारों प्रकार की चीजें दे रहा है, रिलेशनशिप भी दे रहा है, सेक्सुअलिटी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अब 1st हाउस में बैठा हुआ केतु क्या बता रहा है कि इस 7th वाले राहु को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो कह रहा है कि बाहर ही दुनिया है, घर में, परिवार में, अपने अंदर में कुछ है ही नहीं। 7वें स्थान में राहु, और उसी की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में। देखिए, तो 1st हाउस में बैठा हुआ केतु क्या कह रहा है, भाई अपने आप को समझो, समझदार बनो, विवेकवान बनो, ज्ञान बुद्धि ये देखो क्या करने आए हो, क्या तुम्हारी बिगिनिंग है, कौन से ऐसे कर्माज हैं जो अब की बार तुमको करने हैं, वो करने। 7वें स्थान में बैठा हुआ जो राहु बता रहा है वो कर्मा करने नहीं आए हो किसी भी तरीके से, ऐसा बिल्कुल नहीं। या वो जो डिजायर्स हैं 7वें स्थान में बैठा हुआ राहु बता रहा है वही सत्य डिजायर नहीं है। केतु कह रहा है अपने आप को जान के, पहचान के, समझदारी से कंडक्ट करके जीवन को, तब 7th हाउस की तरफ आगे बढ़ो, तब रिलेशनशिप्स, फैमिली, दुनिया, बिजनेस, फॉरेन, जहां पे भी आगे बढ़ना है तब बढ़ो आगे, जब अपने आप को समझ पाओ। और जब अपने आप को समझ लोगे तो 7th हाउस की चीजों में गलती करोगे नहीं किसी भी प्रकार का। और 7th हाउस क्या है भाई, हमारे बिजनेसेस हैं, काम है, हमारे ट्रैवल्स हैं, फॉरेन हैं, रिलेशनशिप है, मैरिज है, सबसे बड़ा पॉइंट है। हमारे अपने अंदर की डिजायर्स है, सेक्सुअलिटी, सब कुछ 7th हाउस है। अगर हम 1st हाउस को अपने कंट्रोल करके रखेंगे कि भाई नहीं, नियम है, संयम है, हमको अपने कुल, परिवार, समाज, अपने नाम, अपने घर, अपने पोजीशन के हिसाब से
अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को ग्रोथ पैटर्न की तरफ ले जाके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, फर्स्ट हाउस में केतु बता रहा है। अपने आप को समझिए, जानिए, आप जैसे भी हैं, रूप रंग शक्ल किसी चीज में बहुत बढ़िया है, वो आपका एसेट है। ये बात याद रखिए। काम आपको बाहर जाके करना है, क्वालिटीज आपके अंदर है, लेकिन जो बाहर आपको काम जाके करना है, 7th हाउस में जो राहु बैठा हुआ है उसका कंट्रोलिंग फैक्टर ये केतु है। आप अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे तब बहुत बढ़िया। फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है किसी की चार्ट में, और उसका लगन का लॉर्ड मान लीजिए 6th हाउस में बैठा हुआ है ऐसे कंडीशन में, तो आप समझते हैं आपको अपने जीवन में सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, डेली रूटीन, एक्सरसाइज, हेल्थ, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखेंगे तभी 7th हाउस में बैठे हुए राहु को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है, कई प्रकार के षड रिपुओं को भी शो करता है, क्रोध को भी शो करता है, कई प्रकार की वाइसेस को शो करता है। हम अगर उनमें पड़ गए तो 7th हाउस में बैठा हुआ राहु तो सत्यानाश फिर कर ही देगा कई चीजों को लेके। इसीलिए फर्स्ट हाउस में अपने सेल्फ को समझना, जानना, हमारा क्या नेचर है, हमारा क्या काम है, हमको किस प्रकार से बिहेव करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है तो व्यक्ति कह रहा है कि हम अपने आप से जीवन में कट जाओ, डिटैच हो जाओ, दुनिया से ना मिलो, फलाना है, या अपने आप में कोई कमी महसूस करने लगो किसी चीज को लेके, अपने ही उधेड़ बुनों में खोए रहो। नहीं, अपने आप को विकसित करने के लिए कह रहा है। कौन सी चीज से विकसित कर सकते हो अपने आप को, वहां पे बैठा हुआ राशि बताएगी, उसका लॉर्ड बताएगा। केतु जिसके घर में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, उसका लॉर्ड कहां बैठा है, अपने आप को किस चीज में विकसित करोगे जो ये 7th हाउस के राहु को कंट्रोल कर पाओगे, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है और 2nd हाउस में केतु महाराज बैठे हुए हैं। अब 8th हाउस में बैठा हुआ राहु जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रदान कर सकता है और अच्छाई भी देखिए प्रदान कर सकता है। यहाँ पे बहुत आपको गहराई, गूढ़ता, ज्ञान, रिसर्च, जीवन के मायने, कई मामलों में आपको बदलाव करके आपके लाइफ में आपको संत बना सकता है, आपको राइटियस बना सकता है, आपको जीवन का मतलब समझा सकता है, या फिर आपको जीवन में ऐसे दुर्दिन दिखा सकता है कई चीजों को लेके जो आपने कभी सोचे भी नहीं हो सकते हैं। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए 2nd हाउस में बैठा हुआ केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा। 2nd हाउस सिर्फ पैसे का नहीं होता है, हमारे अपनी मोरल वैल्यूज का, हमने अपने माता पिता, ज्ञान, स्कूल से क्या सीखा है, वो कौन सी चीजें थी जो हमने पहले सीखी हैं अपने जीवन में, हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हम उनके साथ कैसा बोल रहे हैं, हम क्या अन्न खा रहे हैं, ये सारी चीजों का फर्क 8वें स्थान में बैठे हुए राहु पे पड़ता है। अब देखिए 8वें स्थान में बैठा हुआ राहु सेक्सुअलिटी, गलत काम, कई चीजों की तरफ हमको ले जा सकता है, जाने या अनजाने में, हम नोइंगली या अननोइंगली किसी कोई ले गया कोई। अब 2nd हाउस में बैठा हुआ केतु जो है वो क्या बता रहा है कि भाई अगर फैमिली का सोचोगे, तटस्थ रहोगे, चीजों के ऊपर स्टेबल रहोगे, एक सच्चाई पे रहोगे जिसको कहा जाए, तब 8वें स्थान में बैठा हुआ राहु आपको परेशान ही नहीं कर सकता है। 2nd हाउस क्या है, सत्य का है, सत्य पे चल रहे हैं आप जीवन में। 8वें स्थान का राहु आपको क्यों परेशान करेगा भाई। अब 8वें स्थान का राहु आपको एक चकाचौंध या पैसे की दुनिया की तरफ लेके जाना जाता है, जहां पे आप बहुत कुछ इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वो भी इकट्ठा करना चाह रहे हैं जो आपके बस के बाहर है। केतु महाराज 2nd हाउस में बैठ के कह रहे हैं जीवन में कि अपने आप को इन चीजों के लिए भी लिमिट करिए, अपने जीवन में पैसे का महत्व जानिए, है उसको सेविंग करिए, अपने वचनों को भी सेव करके चलिए। वचनों को सेव कैसे, किससे क्या बोलना है, परिवार में सामंजस्य बना के रखिए, अपनी वैल्यूज को पहचानिए, सत्यता पे रहिए, अच्छा कहिए, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने जीवन में एडजस्ट करना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। 2nd हाउस में बैठा हुआ केतु बता रहा है आपको कि भाई जीवन में आप एडजस्ट करके रखिए लाइफ में। कई बार कई चीजों की वजह से आपके इमोशन घर परिवार में छिन्न भिन्न हो सकते हैं, कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पैसे की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम 8वें स्थान के राहु की तरफ भागें और उससे हम गलत कामों की तरफ, गलत नशा, ये मैं इन चीजों के चक्कर में लाइफ में पड़ जाएं। तो 2nd हाउस का केतु बता रहा है सेल्फ कंट्रोल अपने जीवन में, क्योंकि 2nd हाउस क्या है, हमारे एजुकेशन का है, हमारे ज्ञान का है, यहीं से ज्ञान का उदय हुआ है। हम ज्ञान के पथ पे रहेंगे,
सारी चीजें हमारे में बहुत स्टेबल और बहुत अच्छी रहेंगी। हम इस राहु को कंट्रोल कर पाएंगे। हम कोई भी काम सडन या ट्रांसफॉर्मेशन या जितने भी हमारे हिडननेस हैं, हम वो वाला जीवन नहीं जिएंगे। 8वें स्थान में राहु क्योंकि हमको वही बता रहा है, हम सेकंड हाउस वाला जीवन जिएंगे जो कि सत्य पे है, लोगों के सामने है, लोगों के विश्वास के साथ है, जेनरोसिटी पे है। इन चीजों पे उसकी आधारशिला रखी गई है। 9th में राहु बैठा हुआ है और 3rd हाउस में केतु महाराज बैठे हुए हैं। 9th हाउस में बैठा हुआ राहु हमको जीवन में काफी सफलता भी प्रदान कर सकता है या फिर हमारे भाग्य को बिल्कुल खत्म कर सकता है, चौपट कर सकता है। ये बात याद रखिएगा। अब 3rd हाउस, इस राहु जो 9th हाउस में बैठा है, वो 3rd हाउस में बैठा हुआ केतु क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई नॉलेज, ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई स्किल जरूरी है। डेवलप करोगे 9th हाउस का राहु आपको और फायदा पहुंचाएगा। हमको फायदा भी लेना है ना इस राहु से। तो केतु स्किल भी है, हमारे पास लाइफ के स्किल्स हैं, हमारे पास लाइफ की स्मृतियां हैं, ज्ञान है जो हमने सीखा होगा। अब केतु वहां कह रहा है 3rd हाउस में बैठ के कि भाई देखो, हिम्मत, करेज, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन अपनी सदैव जिंदा रखो, उसको बना के रखो। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कोई ना कोई स्किल अपने अंदर जरूर रखो। कम्युनिकेटिव, लोगों से बहुत अच्छी तरीके से रहो, लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत करो। किसी भी प्रकार का ऐसा एटीट्यूड मत जीवन में आने दो जो लोग ये समझें कि भाई व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फिश है। यहाँ पे ये चीज नहीं शो होनी चाहिए। नित्य अभ्यास करके, नित्य नई चीजों के लिए तैयार रह के आप इस 9th हाउस के राहु को कंट्रोल कर सकते हैं ना। हमारा 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है, लोगों का हमें घर, परिवार, समाज, गुरु, टीचर, ज्ञान या अलग ही लीग पे चलना है, इनकी नहीं माननी है हमको अपने जीवन में। 3rd हाउस में केतु क्या कह रहा है कि भाई आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, आपको सदैव अपने आप को मूव कराते रहना पड़ेगा अपने विचारों को लेके। ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है, आपका थॉट प्रोसेस सही है। हो सकता है आपको चेंज करने पड़े, बदलाव करने पड़े अपने जीवन में। कई प्रकार के आपको बदलाव करने पड़ सकते हैं। नॉलेज बहुत ज्यादा लेनी पड़ सकती है, ज्ञान बहुत ज्यादा लेना पड़ सकता है। कोई स्किल, कोई कम्युनिकेटिव स्किल, कोई इंटरनेट, कोई कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों की तरफ जाना पड़ता है। तब हम इस 9th हाउस में राहु जो बैठा हुआ है उससे हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बट नेचुरल है, अगर 3rd हाउस में केतु बैठा हुआ और हम ज्ञान, स्किल, कोई हाथों की दक्षता, कोई काम सीख रहे हैं, अब उसमें अभ्यास कर रहे हैं, निरंतरता हमने अपनी बनाए रखी हुई है, 3rd हाउस में केतु जो बता रहा है, तो राहु 9th हाउस वाला आपको रिजल्ट देगा ही देगा और अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। 3rd हाउस में बैठा हुआ केतु बता रहा है कोई भी आपका शत्रु नहीं है। किसी भी प्रकार के बहुत ज्यादा इमोशंस में मत पड़िए अपने जीवन में, किसी भी उन चीजों की वजह से अपने भाग्य को मत खराब करिए। आपका जीवन, बता रहा है 3rd हाउस में बैठा हुआ केतु, निरंतर चलते चले जाना है, नित्य नए काम करना, नित्य नई चीजें सीखना, नित्य नए चलना, ये आपको बता रहा है। तो आप इस 9th हाउस के राहु को कंट्रोल कर पाएंगे। भाई 9th हाउस हमारे ज्ञान का है, सुपर माइंड का है, सुपर कॉन्शियसनेस का है। जब तक हम अपने तीसरे घर में बैठे हुए केतु से कोई ज्ञान, कोई विवेक, यहाँ वो पढ़ने के लिए कह रहा है ना, समझदार। अब आप यहाँ कहेंगे कि तीसरे स्थान में बैठा हुआ केतु, हम क्या पढ़ नहीं सकते हैं? पुराण, शास्त्र, वेद, किसी से बात कर लें, गुरु से कोई दीक्षा ले लें, गुरु से कोई वचन कान में सुन लें। 9th हाउस का राहु जो है हमारा सही तरीके से काम करने लगेगा, हमें ज्ञान आ जाएगा, समझ आ जाएगा। हमारी पत्रिका में राहु महाराज 10th में बैठे हैं और 4th में केतु महाराज बैठे हैं। अब 10th हाउस फिर पूरी दुनिया को जीतने के लिए, काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए ये राहु है। लेकिन सबका राहु 10th हाउस में बैठा हुआ सबको वो चीजें प्रदान नहीं कर रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए या उससे मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 4th हाउस में केतु बैठा हुआ है, वो क्या बता रहा है यहाँ पे? वो यही बता रहा है कि अपने इमोशंस को जीवन में कंट्रोल करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हमने अगर अपने अंदर के इमोशंस को, अपनी फैमिली ट्रबल्स को, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को, अपने अंदर उठने वाले भूचालों को कंट्रोल कर लिया, समझ लिया, जीवन के इनर मतलब को समझ लिया, सुख दुख को समझ लिया, तब हम 10th हाउस के राहु से सही तरीके से काम ले पाएंगे। अब 10th हाउस में राहु अगर बैठा हुआ है किसी के, और दुनिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट मान लिया जाए कि वो 24 घंटे काम में लगा हुआ है,
तो फोर्थ हाउस का यही बता रहा है कि ये जीवन आपका व्यर्थ या वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को नहीं समझा, सुना नहीं, ज्ञान मोक्ष किसी तरीके की तैयारी नहीं करी। तो 10th हाउस में बैठा हुआ राहु ने आपका एक तो ये जीवन खराब कर दिया। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि 10th हाउस में राहु बैठा हुआ और कभी 4th हाउस में बैठा हुआ केतु आपको इमोशनली इतना डैमेज करके रखा हुआ है कि आप 10th हाउस के राहु से कभी कोई काम ले ही नहीं पाए। जीवन में आपने शॉर्टकट ढूंढे, आपने मैनिपुलेशंस का रास्ते अपनाए, आप उन चीजों में पड़े रहे। तो मेन क्या है, यहाँ पे आपको बैलेंस करना है अपने इमोशंस के बीच में और अपने काम के बीच में। बहुत जरूरी है, 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो आपको हार्डवर्क, डिसिप्लिन तो खैर बहुत ज्यादा जरूरी है ही है। अपने आप के स्किल को, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहना बहुत जरूरी है। अगर हम काम की बात करें, राहु के 10th हाउस की बात करें, लेकिन यहां पे इन चीजों को हायर स्टेटस, हायर पोजीशन, हायर नाम पाने के लिए हमको 4th हाउस पे बैठे हुए केतु पे वर्क करना है। और वो क्या कह रहा है कि भाई अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो और जीवन को समझो क्या है, घर परिवार, अपनी फैमिली, इन लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने अंदर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सफलता के लिए, आपको सुख के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कुछ गहनता, गूढ़ता, रिसर्च की पढ़ाई, कोई वेद, पुराण, शास्त्र, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। कभी कभार जीवन में 4th हाउस में बैठा हुआ केतु ये भी बता रहा है कि हर प्रकार का नॉलेज, धर्म, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, गुरु, कोई हायर नॉलेज आपको इस राहु को मदद करेगी या कंट्रोल करेगी। 4th हाउस में बैठा हुआ केतु ये भी बता रहा है कि अपने आप को भी फ्री रखिए, केयर फ्री रखिए, आनंद लीजिए, बहुत ज्यादा मत झोंकिए इस जीवन में, इस संसार में अपने आप को। अदरवाइज 4th स्थान में बैठा हुआ केतु फिर स्वयं आपके लिए काल बनने लग जाएगा। नहीं तो वो राहु को क्या कंट्रोल करेगा, आप खुद ही को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहां मुक्त रहना भी सीखिए, फ्री रहना भी सीखिए, आनंद लेना भी सीखिए। केतु आनंद का भी सबसे बड़ा प्रदाता है। जब हमारे पास बहुत ज्यादा चाहते ही नहीं है, बहुत ज्यादा इच्छाएं ही नहीं है हमारे जीवन में, तो आनंद है ही है, हमको एक तरीके का हैप्पीनेस है, ये कह सकते हैं आप। अब केतु आपके 5th हाउस में बैठा है और राहु महाराज बैठे हैं 11th में। 11th हाउस में राहु बैठा हुआ बता रहा है भाई हर प्रकार की हमें पैसा, धन, इच्छा, सारी चीजें चाहिए। बुरा नहीं है, अच्छी बात है। कैसे पा सकते हैं या इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई हमारे एम्बिशंस को, हमारे ग्रोथ को, हमारी चीजों को कहीं उल्टे सीधे जगह ना लग जाए हम। 5th हाउस में केतु क्या बता रहा है कि भाई नॉलेज लीजिए, पढ़ाई करिए, ज्ञान लीजिए, हर प्रकार के समझदारी से चलिए, कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई मंत्रा, कोई अपने घर के चीजों को समझिए, अच्छे बुरे निर्णय लेने की क्षमता को समझिए। नॉलेज बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है, यहाँ विवेक बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक मैग्निमिटी जरूरी है। मैग्निमिटी किस चीज में? आपके विचारों में, समझदारी में, बड़प्पन में, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। और साथ में एजुकेशन, आपने घर से क्या सीखा है, क्या गलत है, क्या सही है, इन चीजों की समझ। रिलेशनशिप्स, अब 11th हाउस में राहु बैठा है, हमको बनना जो है वो सीएम है, पढ़ाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 5th हाउस में केतु बैठा है, या हमको बनना आईएएस है, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है और हमको बनना आईएएस है कहने का अर्थ है। तो यहाँ पे बैठा हुआ कैसे बन पाएगा? हम रिलेशनशिप्स में पड़ गए हैं, रिलेशनशिप्स में पड़े हुए हैं, रिलेशनशिप टूट रही है, परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई चौपट हो गई, हमारा विवेक चौपट हो गया, समझदारी चौपट हो गई हमने। और 11वें स्थान में बैठे हुए राहु हर प्रकार के उल्टे सीधे दोस्त, यार, इच्छाएं हमको गलत चीजों की तरफ ले गई, या हमको कुछ नहीं मिला, वो सिर्फ छलावा होकर रह गया, पैसा वैसा हमको जीवन में कुछ नहीं मिला। वजह क्योंकि उस राहु को कंट्रोल करने के लिए हमने केतु का सहारा ही नहीं लिया जो 5th हाउस में बैठा हुआ है। वो कह रहा है भाई अव्वल दर्जे का सात्विकता दिखाइए, धर्म दिखाइए, ज्ञान दिखाइए, पढ़ाई दिखाइए। यहाँ रिलेशनशिप्स छोटे मोटे वाले मत करिए। कोई आत्मिक रिलेशन किसी के साथ बन के आ रहा है हमारे जीवन में, तब तो अच्छा, वो तो आपको फ्री कर देगा। वो तो ऐसा रिलेशनशिप भी होता है जहां व्यक्ति कहता है कि हमारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ 10 साल रिलेशनशिप रहा, छूट गया, दुख जरूर हुआ, लेकिन हमारा जीवन बदल गया अच्छाई के लिए। यहाँ ये नहीं है कि हमारा रिलेशन टूट गया, हमारा फलाना चला गया,
बॉयफ्रेंड चला गया, ये चला गया, उन चीजों में या अपने आप को उसमें मटिया मेट कर लेंगे, एजुकेशन की लाइन से हटा देंगे, ज्ञान की लाइन से हटा देंगे, तो अच्छा बुरा समझने की अकल ही चली जाएगी। तो 11th हाउस में राहु से बैठा हुआ फायदा आप क्या लेंगे? यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है आपको देखना कि आपका 5th हाउस का लॉर्ड अगर केतु 5th में बैठा है, आपको क्या इंडिकेशन कर रहा है, उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अगर मालूम पड़ा वो 6th में बैठा हुआ है, तो आपको पता है अब तो कि भैया बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन से, बहुत हार्ड वर्क से, बहुत रूटीन से हमको अपना पढ़ाई ज्ञान सब कुछ इकट्ठा करना है, नहीं तो 11th हाउस में बैठा हुआ राहु जो है हमको टाटा बाय बाय कर देगा, कुछ नहीं देगा किसी भी प्रकार का। ये बात याद रखिए। और बैठा हुआ पंचम में केतु एक ये भी बता रहा है, एक मैग्निमिटी वाला रवैया अपना के रखिए अपने लिए और सबके लिए, ये वाला कि हम सबको छत्र छाया देने वाले हैं, इस प्रकार के बने, तब ये राहु 11th हाउस में बैठा हुआ आपको बहुत फायदा देगा। 12th हाउस में राहु बैठे हैं और छठे में केतु महाराज बैठे हुए हैं। फिर अब 12वें स्थान का राहु हजारों प्रकार की इच्छाएं देके, हजारों प्रकार के अंदर की भावनाएं देके, अच्छी या बुरी, खर्चे उल्टे सीधे किस पे कर रहे हैं कुछ नहीं पता, कहाँ जाना है ये भी नहीं पता कई बार, तो ये हम इसको कैसे पा सकते हैं? 12वें स्थान में जो राहु अगर बैठा हुआ है हमारे जीवन में, क्या एक फ्रीडम शो कर रहा है, क्या हायर अथॉरिटी शो कर रहा है, कहाँ सक्सेस ये शो कर रहा है हमारे जीवन में? छठे स्थान में बैठा हुआ केतु बताता है कि भाई हर प्रकार का अपने अंदर जीवन में डिसिप्लिन, रूटीन, हार्ड वर्क रखोगे, कोई स्किल, कोई पढ़ाई, कोई अपनी ऑक्यूपेशन के लिए कौन सा काम करना है, कहाँ जाना है हमको, तभी तो ये 12th हाउस वाला राहु आपको सपने की दुनिया में ले जाएगा। अदरवाइज ये तो आपको सपनों में ही घुमाता रह जाएगा और उल्टे सीधे काम करा के आपको छोड़ देगा बिल्कुल लो करके। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत बेकार कॉम्बिनेशन हो सकती है अगर 12वें स्थान में राहु बैठा हो तो। ये आपको कौन सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ज्ञान की तरफ, सब तरफ ये ले जाने की आपको बात कर रहा है। लेकिन कैसे? केतु जो 6th हाउस में बैठा हुआ है, आपको अपने जीवन का गति सुधारनी पड़ेगी, दशा सुधारनी पड़ेगी, आदतें सुधारनी पड़ेंगी। छठा स्थान हर प्रकार के वाइसेस का है, उससे दूर होना पड़ेगा आपको अपने जीवन में, तब ये 12वां स्थान का राहु आपको करेक्ट पिक्चर दिखाएगा, करेक्ट रोल दिखाएगा आपका कि भाई क्या रोल है आपका जीवन में, आप किस लिए यहाँ पे आए हैं, आपको क्या करना है, कौन सी आपकी गति है, आपको फॉरेन जाना है, आपको किसी आईटी सेक्टर में जाना है, आपको स्पिरिचुअलिटी सेक्टर में जाना है, ट्रैवल्स में जाना है, टूरिज्म में जाना है, या आपको गुरु ज्ञान ये बनना है जीवन में, या मेडिसिन की तरफ आपको जाना है, वो देखिए आपको तब बताता है। यहाँ पे राहु बैठा हुआ खराब बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे तो बैठा हुआ 12वां राहु व्यक्ति को कई लोगों से बहुत एक्सीलेंट या आगे लेके चला जाता है, लेकिन उसका जो कुंजी छुपी है, जो उसकी की है, वो छठे स्थान में बैठे हुए केतु की है। क्रोध छोड़िए, गलत आदतें छोड़िए, डिसिप्लिन पकड़िए, रूटीन पकड़िए, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो 12वें स्थान में बैठा हुआ राहु आपकी हेल्थ चौपट करा देगा। उल्टी सीधी चीजें खिला के, नशा, इन सारी चीजों को, नशे से 100% दूर रखिए। भाई छठे में केतु बैठा हुआ क्या कर रहा है? कह रहा है, वो कह रहा है 1 घंटा दौड़ के आओ, 1 घंटा स्विमिंग करो, 1 घंटा साइकिलिंग करो, अपने रूटीन मेंटेन करके रखो, बड़ा स्पेसिफिक हो, बड़े डिटेल ओरिएंटेड बन के रहो अपने जीवन में, तब इस राहु को कंट्रोल कर पाओगे। डिटेल ओरिएंटेड काहे में? लड़ाई झगड़े में नहीं, अपने काम में, पढ़ाई में, किसी भी चीज में जो अच्छी है उसमें डिटेलिंग में जाओ, उसको समझो, गहराई में जाके हर एक चीज को समझो, रूटीन से काम करो, एक्सरसाइज करो, किसी प्रकार के जो अपने अंदर की गलत वाइसेस हैं उनको त्याग करते रहो। यहाँ पे वो कह रहा है उनको दूर करते रहो, बिल्कुल अपने आप को प्योर करके रखो। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में ये कन्या राशि है, प्योरिटी के लिए जानी जाती है। अपने आप को प्योर करो। 12वें स्थान का राहु हर प्रकार का सुंदर फल प्रदान करेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगेगा, कई बातें आप इससे समझ पाए होंगे। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।